माता की जय, भारत माता की जय। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिक्षक सम्मान दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक सम्मान दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद। गाजियाबाद में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र साहिबाबाद के प्रांगण में भारत रत्न के द्वितीय राष्ट्रपति शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विशन लाल गौड़ ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविद विद्वान शिक्षक कैलाश चंद्र रहे। मुख्य वक्ता रामदुलार यादव संस्था के संस्थापक अध्यक्ष भी समारोह में शामिल रहे। आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव और संचालन श्रमिक नेता अनिल मिर्च ने किया। कार्यक्रम में शामिल विद्वानों, शिक्षकों और सैकड़ों साथियों ने डॉक्टर राधाकृष्ण के सम्मान में जोरदार नारे लगा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। समारोह में 16 शिक्षकों शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। शॉल और लोई भेंट कर उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया तथा आग्रह किया गया कि समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान देंगे। राजेंद्र सिंह और हुकुम सिंह ने गीत प्रस्तुत कर सभी को आत्मविभोर कर दिया। कार्यक्रम को जय नारायण शर्मा, डॉक्टर पीके सिंह, एसएस प्रसाद, एचएल विद्यार्थी, सीपी मौर्य, अर्जुन सिंह यादव, राम प्यारे यादव, केसी शास्त्री ने भी संबोधित किया। शिक्षाविद रामदुलार यादव ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्ण प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक, भारत रत्न और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले विलक्षण प्रतिभा के धनी, सत्य के उपासक, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान, सत्य और अहिंसा पर आधारित है, जो मानव को जीने का सच्चा संदेश देती है। वह सादगीपूर्ण जीवन के प्रबल पक्षधर, जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा देते थे। गरीब से गरीब आदमी को सच्चा ज्ञान सुलभ हो, उनके मन में यह भाव हमेशा रहते थे। वह छात्र छात्राओं को उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा देते थे। शिक्षक शिक्षिकाओं को समाज सेविका फूलमती यादव, इंजीनियर धीरेन्द्र यादव, अन्नू यादव ने शॉल लोई उड़ा माल्यार्पण कर सम्मानित किया। सम्मानित आज शिक्षक सम्मान दिवस के समारोह के अध्यक्ष हमारे गुरुदेव डॉक्टर विशन लाल गौड़ जी, समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षाविद भाई कैलाश जी, डॉक्टर पीके सिंह जी, हमारे बड़े भाई सीपी सिंह जी, भाई जय नारायण शर्मा जी, उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति के संरक्षक और बहुत दिनों से शिक्षा दे रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं भाई एसएस प्रसाद जी, हमारे बड़े भाई एचएल विद्यार्थी जी, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान साथीगण, ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में उपस्थित सभी भाइयों, मातृशक्ति और समाज सेविका फूलमती यादव भी यहाँ विराजमान है। इनका नाम नहीं लूंगा तो ये लड़ाई करेंगे घर जाकर। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज का दिन भारत के इतिहास का ही नहीं, विश्व के
101 देशों में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। सभी वक्ताओं ने आपके समक्ष विचार रखे, आपने उनके विचार बहुत धैर्य से सुना। मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत ही आर्थिक दृष्टि से विपन्न परिवार में पैदा हुए, जिनका पालन पोषण बहुत ही गरीबी में हुआ। उनके पिताजी मंदिर में पूजा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन प्रतिभावान, विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश में वह काम किया कि उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, भारत रत्न दिया गया 1954 में। वह कई विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर रहे, आंध्र विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और दिल्ली विश्वविद्यालय में, और प्रोफेसर वह विदेशों में रहे, विदेशों में राजदूत रहे। उनका मानना था कि शिक्षा वह श्रेष्ठ है जो अज्ञानता को दूर करती है। हमारा सौभाग्य रहा है कि मुझे उच्च कोटि के विद्वान शिक्षक मिले। डॉक्टर एल.वी. रामानंद एमएच कॉलेज के अंदर और लाजपत राय महाविद्यालय में डॉक्टर बिशनलाल गौड़ जी, जो आपके सामने यहां पर बैठे हैं, और डॉक्टर सभापति शास्त्री जी, जो यहां पर ज्ञानपीठ केंद्र में लगातार अपने विचार सुनाते रहे हैं। और चूंकि डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत बड़े दार्शनिक थे, और जब वह राष्ट्रपति बने तो विश्व के महान दार्शनिक वर्टन रसल ने कहा कि भारत ने आज दर्शन शास्त्र का सम्मान किया है और भारत के अंदर राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन को चुना गया। प्लेटो ने भी कहा है कि अगर दार्शनिक राजा होगा तो उस देश का कल्याण होगा। और प्लेटो ने तो यहां तक कहा है कि यदि व्यक्ति अच्छा हो जाए तो समाज अच्छा हो सकता है, और समाज अच्छा हो जाए तो राज्य अच्छा हो सकता है। वह दार्शनिक ही कर सकता है। लेकिन अफसोस के साथ हम कहना पड़ रहा है कि आज देश के अंदर शिक्षित लोगों ने वह काम नहीं किया जिस काम को डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे लोगों ने लगातार किया। उन्होंने नैतिक मूल्यों की स्थापना की, वैचारिक क्रांति की। आज वैचारिक संकट है इस देश के अंदर। हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम झूठ और लूट में फंसे हुए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कारण क्या है कि हम शिक्षित हैं और यहां अनाचार 100 प्रतिदिन होता है हमारी बहनों और बेटियों के साथ। 345 से ज्यादा बहन और बेटियां किडनैप कर ली जाती हैं या लापता हो जाती हैं, और 5 तस्करी हो जाती है। हम कहां खड़े हैं?
कहां हमारा दर्शन शास्त्र है, कहां हमारी शिक्षा है। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर राधा कृष्णन के सपनों को हम साकार नहीं कर पाए। हम आज 143 देशों में प्रसन्नता रिपोर्ट में 126वें स्थान पर हैं। भ्रष्टाचार में हम पूरे विश्व में कोई 9-10 स्थान पीछे, कहां खड़े हैं हम। और दर्शन शास्त्र की बात जो हमारे केसी शास्त्री जी ने कहा, तो यहां 2 दर्शन है, एक अनात्म दर्शन है, एक आत्म दर्शन है। अनात्म दर्शन के ऋषि हैं भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, और आत्म दर्शन के ऋषि वो है जिसको आपने बताया। जितने भी हैं, लेकिन आत्मदर्शन वाले वो लोग हैं। तो यहां पर 2 विचारधारा लगातार काम की है और दोनों विचारधारा समाज के कल्याण का काम करती है। लेकिन कितना कल्याण हुआ? कबीर तो 600 साल पहले लिख दिया कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। हमने क्या पैदा किया? छात्र और छात्राएं सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रही हैं हमारे देश में। हम बताते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। जिस देश में नौजवान संकट में हो, बेरोजगारी हो, महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो और संपत्ति 70 करोड़ की 3% है, जो 22 आदमियों के बराबर हो गई है, हम कहां खड़े हैं? हम विश्व का चेला बनने की स्थिति में नहीं है। हमें डॉक्टर राधा कृष्णन को याद करना चाहिए, उनके विचार पर चलना चाहिए कि इन लोगों ने अपना सारा जीवन देश को बनाने में लगा दिया और इन्होंने संग्रह नहीं किया, इन्होंने बांटा, ज्ञान बांटा, लोगों को दिया, लेकिन इन्होंने ऐसा सादगी पूर्ण जीवन जिया। आज नैतिकता की बात हो रही है। यहां 21वीं सदी में हैं हम। आजादी के 76 वर्ष बाद भी हमने, कुछ लोगों ने आर्थिक उन्नति करी, लेकिन पूरा देश सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 80-81 करोड़ को तो यही 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हम कहां खड़े हैं? तो हमें डॉक्टर राधा कृष्णन के सपनों का भारत बनाना है, तो हमें नैतिक मूल्यों की रक्षा करनी होगी। डॉक्टर राधा कृष्णन समाज में समता, समानता के पक्षधर थे और वो सभी धर्मों का आदर करते थे। उन्होंने कहा सभी धर्म मानव के उन्नति का मार्ग बताते हैं, और आज नफरत फैलाई जा रही, असहिष्णुता है। जब समाज के अंदर विघटन होगा, विभाजनकारी ताकतें, वर्चस्ववादी ताकतें, अधिनायकवादी ताकतें काम करती रहेंगी, तो डॉक्टर राधा कृष्णन के विचार का भारत नहीं बन सकता। राधा कृष्णन जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हम जाति और धर्म में बंटे हुए हैं। हम विद्वता की कदर करना नहीं जानते और कहते हम विद्वान हैं। आप कहां से विद्वान हो जब आप जातिवाद और धर्मवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद में बंटे हैं। इसलिए हमें अपने विचार को ऊंचा करना पड़ेगा। और जो आज समाज में वैचारिक संकट है, जो नौजवान दिशा विहीन हो रहा है, नौजवानों के अंदर कुंठा हो रही है, उसे अगर हम दूर नहीं कर पाए तो हम राधा कृष्णन के ये जन्मदिन और शिक्षक समारोह मनाने के अधिकारी नहीं है। आप लोगों ने मुझे यहां मौका दिया और चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है, भोजन भी करीब करीब तैयार है और अभी मुख्य वक्ता अभी आपके सामने अपने विचार रखेंगे। मैं इतना ही कहता हूं कि समाज में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम
और न्याय और बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाना है और विचार को ऊंचा रखना है, जात धर्म से ऊपर उठना है। यही मेरा कहना है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। और यहां पर अब जो है प्रसाद ग्रहण करके ही सभी को जाना है, सभी लोगों को विचार सुनकर ही जाना है। और इसके बाद अनिल मिश्रा जी जो संचालन कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत आभार है। ये अभी सम्मानित करेंगे शिक्षकों को, उनका नाम बोलेंगे, शिक्षक खड़े हो जाएंगे और उसके बाद उनका जो है सम्मान करेंगे। जो जिनका नाम बोलेंगे वो लोग सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।